एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन बोला जाता है। तो जो आप सांस लेते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। देखिए, इनहेल करते हैं मतलब आप सांस एक बार लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक। तो हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं मतलब अंदर की तरफ लेते हैं, और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो आप जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, बाई सेल के द्वारा प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। दोनों में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन भी एक टाइप का गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक टाइप का गैस ही है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं। एक गैस को अंदर की तरफ ले रहे हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर की तरफ ले रहे हैं और CO2 को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, यानी अंदर, इन का मतलब ये होता है अंदर इनहेल करना, और एक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना, एक्सहेल करना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीद करना, सांस लेना, ठीक है। ये जो टोटल प्रोसेस होता है सांस लेने से लेके छोड़ने तक, ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन जो इनहेल और एक्सहेल हम लोग करते हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं आप, CO2 को बाहर निकालते हैं। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन को गैस, ठीक है, लिया उसमें, तो वो कहाँ पहुँचता है, हम लोग के ब्लड में पहुँचता है। जब हम लोग के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ बीच में आपका Fe पाया जाता है, Fe पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को इस तरह से बाइंड करके कैरी करता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक ये क्या होते हैं, पहुँचते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, इसे एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली ऑफ लंग एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिए, आपके रेस्पिरेशन में मेनली 2 या 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपका नेजल चैम्बर, यानी कि अगर इस तरीके से आप देखें, ठीक है, इस तरीके से कोई ह्यूमन आप बना दें, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है। यहाँ से आपकी नोज से नेजल चैम्बर, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये आपके 2 लंग, ठीक है। तो मेनली इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले आपका नेजल चैम्बर, ठीक है, नेजल चैम्बर। उसके बाद से ट्रैकिया। हिस्टोलॉजी मैंने आपको ट्रैकिया इसीलिए पढ़ाई क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड वन इज लंग, ठीक है। 3 चीज़ें मेनली इन्वॉल्व होती हैं। तो जो एल्वियोली स्ट्रक्चर है ये आपके लंग में पाया जाता है। जब मैं अभी आगे लंग आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, उसमें एल्वियोली पाए जाते हैं। तो एल्वियोली और एटमॉस्फेयर के बीच जो एक्सचेंज होता है गैसेस को, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ, टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशन। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टमेटिक कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन। सिस्टमेटिक कैपिलरीज जो हम लोगों में पाई जाती है, जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डबल सर्कुलेशन,
तो हम लोगों की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। जब ब्लड आपको मैं पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक का जो है सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जाता आता है, वैसा ब्लड आता है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है वही, जब आपका इस तरीके से मान लीजिए ये पल्मोन जो है आपका, ठीक है, सिस्टमेटिक वो क्या कहते हैं, कोई भी पाइप है, ठीक है, ब्लड की, ठीक। और यहाँ पे जो है आपने ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लिया, तो अब कि ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाएगा और बाहर की तरफ आपका CO2 निकल जाएगा। और टिश्यू लेवल पे ये होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल पे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज बाय डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। मतलब ये आपने कैपिलरीज हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई टिश्यू है और यहाँ से नेजल चैम्बर से CO2 आया, यहाँ पे ये टिश्यू लेवल पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। CO2 को बाहर निकाल देगा, O2 को अंदर ले लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। थर्ड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और पूरे ब्लड में इस तरीके से क्या होता है, फ्लो होता रहता है, पूरे ब्लड में फ्लो करता है। मतलब अब ब्लड तो आपका पूरा आपके हेड से लेके लास्ट फिंगर, लास्ट में जो है थंब तक आपके पूरा फ्लो होता है, हैंड में, फिर आपके लेग्स में, पैरों में, हाथों में, सिर्फ तरीके से, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के सारे प्रोसेसेस को मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं या ETC कहते हैं, ठीक है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और क्या करता है, pH ऑफ ब्लड को रेगुलेट करता है। अब भाई ब्लड में देखिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से तो हम सांस ले पाते हैं। अभी ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग के बॉडी में कम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब सांस के थ्रू अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, हम लोग की बॉडी में डिजीज़ हो जाएंगे या डेड भी हो सकता है इंसान। कंटेन रिसेप्टर टू स्मेल, स्मेल करने के लिए रिसेप्टर कंटेन करता है। इट ऑल्सो फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो आप एयर को लेते हैं उसको इंस्पायर करके, जब भी आप सांस लेते हैं तो आप साउंड निकालते। कभी भी आप ऐसे देखिएगा, जब भी आप सांस लेते हैं तभी आपकी क्या होती है, साउंड निकलती है। इसे फोनेशन कहते हैं। वोकल साउंड भी प्रोड्यूस करता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। वोकल साउंड, लैरिंग्स आपके यहाँ पे, फेरिंग्स के पास यहाँ पे लेरिंग्स पाया जाता है। जब इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये लेरिंग्स पाया जाता है आपके गले के पास में। वहीं से आपका क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे वोकल साउंड कहते हैं या फोनेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O एंड वाट हीट। जब भी आप बोलते हैं तो देखिए बोलने के थ्रू या नाक से आपके कभी कभी ऐसे ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जिसे आप थूक बोलते हैं, निकलता है, हीट निकलती है। मतलब आप सांस लेते हैं ठंडियों के मौसम में, देखिए जब आप सांस निकालते हैं तो वो कैसा ऐसे भाप की तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में हीट और वाटर को भी निकालते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेशन के 3 ऑर्गन देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लंग्स और डायाफ्राम, डायाफ्राम के बारे में आप जानते होंगे। इस तरीके से डायाफ्राम, ये जब आपका लंग्स होता है, लंग्स के नीचे की तरफ डायाफ्राम इस शेप में पाया जाता है, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है कहाँ से पाया जाता है, एक्सटर्नल लेयर से लेके इंड इन टर्मिनल ब्रोंकियल, मतलब आपके नोज से लेकर के नीचे की तरफ टर्मिनल ब्रोंकियोल जहाँ तक पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं। लंग्स, यूनिट ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन आप देखते हैं किडनी में यूनिट होता है। उसके बाद से आप नर्व्स देखते हैं, नर्व जो है आपके नर्वस सिस्टम में होता है। उसी तरीके से ये एल्वियोली क्या होती है, लंग्स की यूनिट होती है। डायाफ्राम क्या करता है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। तो आपकी बॉडी इस तरीके से, थोरेसिक ऊपर का पार्ट थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल, जो एब्डोमिन स्टमक के रीजन में पाया जाता है। तो डायाफ्राम क्या करता है, ऊपर की जो कैविटी है थोरेक्सी, लंग से ऊपर जो पार्ट है उसको अलग करता है, और जो स्टमक वाला पार्ट है यानी कि एब्डोमेन, उसको अलग कर देता है। तो ये क्या करता है, डिवाइडेशन का काम करता है। अब एक प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू किस तरीके से आप जो है सांस लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस उसमें क्या करते हैं, आप
एक्सटर्नल लेयर से सांस लेते हैं, फिर वो नेज़ल चैम्बर में जाता है। नेज़ल चैम्बर से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे आपका इंटरनल लेयर्स पाए जाते हैं। इंटरनल लेयर से फिर नेज़ोफेरिंक्स में जाता है, मतलब फेरिंक्स और नेज़ल चैम्बर के बीच का जो पार्ट होता है। फिर वो कहाँ जाता है, लैरिंक्स, या जिसको क्या कहते हैं साउंड बॉक्स में जाता है। लैरिंक्स से होते हुए वो ट्रैकिया में पास होता है। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट और देन एल्वियोली, एल्वियोली से फिर लास्ट में लंग तक पहुंच जाता है। इस तरीके से क्या होता है, आपके फेफड़ों तक ये पहुंच जाते हैं और आप ब्रीदिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो इतना बड़ा दिखाया गया है ये विद इन 1 to 2 सेकेंड होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस विद इन 1 to 2 सेकेंड होता है जो इतना बड़ा दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखिए। नेजल चैम्बर क्या होते हैं, वेस्टिबुलर पार्ट होते हैं जो ट्रैप करते हैं डस्ट को और माइक्रोब को। आपकी नाक में जो हम लोग के हेयर पाए जाते हैं वो हेयर पता है आपको क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो भी धूल वगैरह के कण जो जाते हैं वो वहीं पे फंस जाए, और जब भी आप मतलब साफ़ करते हैं उसको क्लीन करते हैं तो देखिए वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अंदर नहीं जाने पाते। क्योंकि अगर वो अंदर गया तो हमारे नाक में इरिटेशन होगा और हमें बार बार छींकें आने लगती हैं, या हमें जुकाम वगैरह, जिनको डस्ट से एलर्जी होती है उन्हें जुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, एक्ट एज अ एसी की तरह। जो आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है वो एसी की तरह काम करता है, मतलब वो कूलिंग करता है, ठंडा करके रखता है। कभी कभी आप देखिए क्या होता है, गर्मियों के मौसम में कभी कभी नाक से खून आने लगता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी रहती है, आपका वो जो एसी कूलिंग का काम करता है वो भी नहीं काम कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ जाता है। और ये ऑल्फैक्टरी पार्ट है जिसमें सिडेरियन मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एक मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे नेज़ल कैविटी पाई जा रही है, इंटरनल नोज, इंटरनल नोज से फिर ये फेरिंग्स की तरफ, ये ईसोफेगस का पार्ट है। यहाँ देखिए ये ट्रैकिया और ये लैरिंग्स का पार्ट है। ट्रैकिया से फिर आपके ये कहाँ जाता है, यहाँ पे लंग्स में, राइट लंग और ये आपका लेफ्ट लंग। ठीक है, कभी भी आप बॉडी में देखिएगा जो राइट का पार्ट होता है वो हम लोग का लेफ्ट होता है, और जो लेफ्ट का पार्ट होता है हम लोग का राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग की बॉडी देखिए जैसा हम लोग का हाथ है, ठीक है, उसकी अलग साइड में वो पाया जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग का राइट जो होता है वो इसका लेफ्ट होता है ऑर्गन का, और हम लोग के लेफ्ट ऑर्गन का राइट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पैरिटल कैविटी कहा जाता है इसके ऊपर को, अंदर वाले को विसरल या प्लूरा, अंदर की ऑर्गन को कभी विसरल या प्लूरा कहा जाता है। नीचे की तरफ ये देख सकते हैं आप, एब्डोमिनल कैविटी पाई जा रही है, एब्डोमेन पाया जा रहा है, और ये डायाफ्राम पाया जा रहा है। इस तरीके से डायाफ्राम ये एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग लैरिंग्स के बारे में जानेंगे, जिसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है या साउंड बॉक्स कहते हैं। ये फेरिंग्स को ट्रैकिया से क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। वोकल कॉर्ड कंटेन करता है, जो 2 टाइप के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है, इंफीरियर अंदर की तरफ पाया जाता है। इंफीरियर वोकल कॉर्ड फोनेशन यानी कि ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड में आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, इसमें जो स्पेस पाया जाता है उसे रिग्मा ग्लॉटिडिस कहते हैं। ठीक है, रिग्मा ग्लॉटिडिस 2 तरीके का होता है, एक नैरोअर चिल्ड्रन और क्या होता है फीमेल में, ये फीमेल का पार्ट। ठीक है, ये फीमेल का मार्क है, आपको होप पता होगा फीमेल और मेल को इस तरीके से भी लिखा जाता है। जब आप बॉटनी पढ़ेंगे, बॉटनी में आप जब फ्लावरिंग पढ़ते हैं उसमें ब्रेसिकेसी वगैरह जो जितने भी फैमिलीज़ हैं, जब उनकी आप इस तरीके से नेमिंग करते हैं तो कोड होता है इस तरीके से, मेल फीमेल इस तरीके का कोड, ये कोड तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। और वाइडर जो होता है, हाई पिच वॉइस होती है। हाई पिच वॉइस मतलब सुरीला, जिनको हाई पिच वॉइस, जैसे लड़कियों की जो होती है पिच वो हाई पिच वॉइस होती है, मतलब लड़कियां जो है सुरीला बोलती हैं, जबकि बॉयज़ में क्या होता है, लो पिच वॉइस होता है। ये मेल का पार्ट, मेल का नोटेशन है, डिनोट आप इसको इससे करते हैं। ये लो पिच होते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, तेज बोलते हैं, इनकी आवाज़ भारी होती है। ठीक है, लो पिच का मतलब कभी भी सुरीला, मैंने लिख भी दिया है। और हाई पिच, लो पिच का मतलब, सॉरी, हाई पिच का मतलब सुरीला और लो पिच का मतलब क्या होता है, भारी आवाज़। ठीक है, साउंड फोनेशन अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब भी आप एक्सहेल करते हैं, मतलब आपने सांस कभी भी आप अंदर लेकर देखिए इस तरीके से, और देखिए आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। कभी भी आपकी आवाज़ तभी निकलती है जब आप एक्सहेल करते हैं, यानी कि सांस को बाहर निकालते हैं, जब CO2 को रिलीज़ करते हैं। ठीक है,
तो कभी भी आपकी सांस एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग ही निकलती है। आउट ग्रोथ ऑफ थायराइड कार्टिलेज जो बॉयज़ में पाया जाता है, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। बॉयज़ में जनरली क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब बॉयज़ का कैरेक्टर है कि कहा जाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है बॉयज़ में कि ये इसका सेक्सुअल कैरेक्टर है। सॉरी गाइज। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैरिंग्स। लैरिंग्स आपका जो है 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड, एरेटिनॉइड, कॉमिकुलेट, यूनिफॉर्म और एपिग्लॉटिस। एक लार्जेस्ट होता है, ये भी लार्जेस्ट होता है। ये पेयर्ड पाए जाते हैं, मतलब दो दो पाए जाते हैं, पेयर्ड, और ये अनपेयर्ड होता है। ये हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको कल बताया था। सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है और ये फैलते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल जब मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी तो बताया था। ये देखिए इस तरीके से पाया जाता है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, और ये सारे बोन्स के इसके नाम दिए गए हैं। एपिग्लॉटिस देखिए आपका क्या होता है, जो आप सांस जहाँ से लेते हैं और खाना जहाँ से खाते हैं, वो पॉसेज क्या है आपका, एक ही है। इसी वजह से एपिग्लॉटिस लगा रहता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है और खाना आप अंदर की तरफ स्वेलो कर लेते हैं, ताकि जो है आप दो फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। जो एरेटिनॉइड होता है, ये क्या होता है, स्मॉल नोड्यूल लाइक कार्टिलेज होता है। सेंट्रोनी अटैच टू एरेटिनॉइड कार्टिलेज। सेंट्रोनी क्या होता है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में, जिसे एयर पाइप भी कहा जाता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज पाया जाता है। जैसा कि मैंने कल आपको जब पढ़ाया था इसका ट्रैकिया का जो है हिस्टोलॉजी, तो उसमें बताया था कि इसमें सी शेप के पाए जाते हैं। ये डिवाइडेड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई एट लेवल ऑफ 5 थोरेसिक सेगमेंट। जो आपकी बॉडी में ये थोरेसिक कैविटी पाई जाती है, ठीक है। ये आपके लंग्स हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो कैविटी पाई जाती है, तो 5th लेवल पे ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ये एपिथेलियल सेल का एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया था। और इसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये भी मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया में बताया था, ठीक है। ट्रैकिया को ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या लंग्स या एल्वियोली में डिवाइडेड होता है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये जो डिवाइडेड है, और ये प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ये राइट लंग 30 लोड होता है, 680 टू 70 ग्राम होता है। और ये आपका लेफ्ट लंग, ठीक है, ये क्या होता है, 570 से 600 ग्राम होता है। ये हो गया आपका डायाफ्राम। और ये कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच से क्या होता है, आपका हार्ट अटैच रहता है, ठीक है। ये कार्डियक नॉच यही है जहाँ से आपका हार्ट इस तरीके से क्या होता है, अटैच रहता है, ठीक है। तो हार्ट को अटैच करने के लिए कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट से रिलेटेड। देखिए किसी भी, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो होता है ना, डेंटिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, तो हर डॉक्टर का एक नेमिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि वो उस चीज़ से रिलेटेड दवा देते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आपके हार्ट की दवा देंगे, न्यूरोलॉजिस्ट आपके ब्रेन से रिलेटेड होंगे, पेडियाट्रिक मतलब जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये आपको एक ब्रोंकस का, ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या होता है, नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकस, इस तरीके से सेकेंडरी, यहाँ पे डिवाइड होकर टर्सरी ब्रोंकस, टर्मिनल मतलब जो नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ जो खुलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, और ये एल्वियोली। एल्वियोली पे ही क्या होता है, आपका एक्सचेंज जोन होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये देखिए प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल और एल्वियोली, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नंबर ऑफ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल से मिलकर बना होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है। जो मैंने आपको हिस्टोलॉजी कल पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है, सिंपल एक स्क्वामस एपिथेलियल सेल पाया जाता है, सपोर्टेड बाय थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लिखा है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, ये सपोर्टेड होता है। एल्वियोलर सैक क्या होता है, दो या मोर एल्वियोली मिलके जब शेयर करते हैं कॉमन ओपनिंग को तो उसे क्या कहा जाता है, एल्वियोलर सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे दिया गया है, वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन करता है पोर को, स्क्वामस एपिथेलियम। टाइप 1 एल्वियोलर सेल प्रीडोमिनेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि टाइप 2 क्या होते हैं, सेप्टल होते हैं, जो स्कैटर्ड होते हैं किसके किसके बीच में। टाइप 1 क्या होता है, सिक्रीट करता है सर्फेक्टेंट को, मतलब जो उसको क्या करता है, मॉइस्ट करके रखता है, रिड्यूस सर्फेक्टेंसन करता है और प्रिवेंट करता है एल्वियोली को फ्रॉम कैपिलरी से, ठीक है।
सर्फेक्टेंट मतलब फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ये सर्फेक्टेंट जो लेसिथिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये एल्वियोली सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में पाया जाता है, इनके बीच में पल्मोनरी कैपिलरीज और सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। यहीं पे क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, यहीं पे इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 जो है अंदर की तरफ जाता है और CO2 बाहर की तरफ निकल जाता है। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग जानेंगे थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक केज या चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब जो थोरेक्स रीजन आपकी चेस्ट का रीजन पाया जाता है उसे थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। लंग्स यहाँ पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, इस कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। सनकेन होते हैं मतलब पतले होते हैं, मसल यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। आउटर चेस्ट वॉल को थोरेक्स कहते हैं। जो 12 पेयर ऑफ रिब्स, आप हमेशा पढ़ते हैं कि 12 पेयर ऑफ रिब्स, जब भी आप एक्सरे देखते हैं तो आपके रिब्स दिखाई देती हैं, जो कि स्टर्नम के द्वारा एंटीरियरली, थोरेसिक वर्टिब्री के द्वारा पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एंटी का मतलब एंटीरियरली और POST का मतलब पोस्टीरियरली, ठीक है। डायफ्राम क्या पाया जाता है, जो क्या होता है, फ्लोर होता है थोरेसिक कैविटी का, लार्ज डोम शेप्ड होता है, मतलब इस तरीके से लार्ज डोम शेप सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। लंग क्या होते हैं आपके, लंग हैज़ फ्री विद इन कैविटी कनेक्टेड एट वन पोजीशन वेयर लंग ब्लड वेसल एंड ब्रोंक्यूल्स इंटर, ठीक है। प्लूरल सैक पाया जाता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है ईच लंग को थोरेसिक वॉल से। और इंटीरियर प्लूरल सैक नोन एज प्लूरल कैविटी, जो इंटीरियर प्लूरल सैक होता है उसे इंटीरियर कैविटी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं आपका लंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। ये 12 रिब्स हैं आपकी, 1 to 7 रिब्स ट्रू होती हैं और 8 से लेकर 12 रिब्स तक फॉल्स होती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एक ही जो 7वां नंबर का है उसी 7वें नंबर से इस तरह से अटैच होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब कहा जाता है। जबकि 1 से 7 तक लेके सब अलग अलग इस तरीके से फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ये नेक रीजन है, क्लेविकल बोन जो इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्लेविकल बोन जो आपका ऊपर की तरफ सबसे दिखता है, इसे क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक है। और रिब्स यहाँ पे आपकी पाई जा रही हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। लंग्स का ये देख सकते हैं, लेफ्ट लंग, ठीक है, राइट लंग, लेफ्ट लंग, प्लूरल कैविटी या जिसे मेडिस्टेनियम भी कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल या एब्डोमेन, जिसे एब्डोमेन यहाँ पे, और ये रिब्स, डोम शेप्ड रिब्स, वो सॉरी डायफ्राम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो इतना स्ट्रक्चर गाइज, ये स्ट्रक्चर और ये पूरी थियोरी क्लास जो मैंने आपके लिए है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है। आपके कौन कौन से नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल लेयर्स, ट्रैकिया आपका, फिर लंग्स जो है, इतने स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं। लंग्स में आपके एल्वियोली पाई जाती है, जो क्या होती है, एल्वियोली क्या होती है, आपके लंग्स की यूनिट भी होती है, ठीक है। किस किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, कहीं पर डेंस पाया जाता है, कहीं पर लूज पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।